हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th की फिज़िक्स को। क्या पढ़ रहे थे? अपनी क्लास 10th की फिज़िक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपने पहला चैप्टर जो कि हमारा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को किया था कंप्लीट। प्यारे बच्चों, उसी क्रम में हम लोग उसी चैप्टर के क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल्स को, बेसिक न्यूमेरिकल्स को क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। यानी कि हमारी अब लगातार जो सीरीज चल रही है वो आपकी कैसी सीरीज चल रही है? न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है। तो चलिए बच्चों, आज की न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं और समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक मेरे द्वारा समझाए जाने वाले जो भी चैप्टर के कंसेप्ट्स थे, जो भी न्यूमेरिकल्स अभी तक मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, वह अच्छे से समझ में आपको आ रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर, अपने घर पर भी मैं जो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स अच्छे से आएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आपको अब हमारे बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो के सेशन को, यानी आज के अपने न्यूमेरिकल्स के सेशन को। तो प्यारे बच्चों, देखिए आपको सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है जो लिखा हुआ है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर इज ऑब्टेन्ड ट्वाइस in large as the size of object. If the image is virtual, real, find the focal length of the mirror in which situation, in each situation the object is situated to the left of mirror. ठीक, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार वर्चुअल को लेकर के सॉल्व करने हैं, पूरे जो भी फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, वर्चुअल के कंसेप्ट को, वर्चुअल के साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए करना है। देन दूसरा जो है हमारा, वो रियल के साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए सारी सॉल्यूशंस को करना है। यानी अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at the distance of 25 centimeter from concave mirror is obtained twice in large as the size। ठीक है, कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है वैल्यू किसकी, u की। किसकी वैल्यू दी गई है? u की वैल्यू दी गई है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कि एक ऑब्जेक्ट है जो अपने कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी जो इमेज है वो आपको ट्वाइस इन लार्ज, यानी 2 गुनी मिल रही है। ठीक है, किससे? अपने ऑब्जेक्ट की साइज से, यानी उसके ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसकी 2 गुनी साइज का क्या मिल रहा है। जब हम 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज यानी प्रतिबिंब मिल रहा है। इफ़ द इमेज इज वर्चुअल, अगर बोल रहा है कि अगर कंडीशन ये है कि जो हमें इमेज मिल रही है वो अगर वर्चुअल है तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपको मिरर का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। अगर रियल है तो रियल के साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए आपको फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, आई बात समझ बच्चों? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपके लिए एक नया टर्म आया है, ट्वाइस इन लार्ज। तो जब भी आपको, ठीक है, इस तरीके के टर्म्स मिल जाए, ट्वाइस इन लार्ज, ट्राइस इन लार्ज, ठीक है, इस तरीके के जब टर्म्स मिलते हैं तो इसका मतलब होता है वो आपकी किसकी वैल्यू दी गई है, वो आपकी वैल्यू दी गई है प्यारे बच्चों आपके लीनियर मैग्निफिकेशन की। ठीक है, वस्तु 2 गुनी है, 3 गुनी है, इस तरीके से अगर आपको टर्म्स मिले हैं आपके न्यूमेरिकल में तो वो जो वैल्यू है, जैसे ट्वाइस इन लार्ज आपको मिला है, ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं वर्चुअल को लेकर के। ठीक है, वर्चुअल को लेकर के करते हैं
कि हमारी जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। तो व्हेन द ठीक है, व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। हमने यहां ले लिया कि हमारी जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। अब याद रखिए, अगर इमेज वर्चुअल है तो लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यानी जो 2 है हमारी, वो कैसी होगी, वो बच्चों होगी हमारी पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इज इक्वल 2। ठीक, क्या है, याद रखिएगा, अगर हमें इस तरीके के टर्म्स में लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी गई है और इमेज हमारी वर्चुअल है, तो उस कंडीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन की जो मैं वैल्यू कैरी करूंगा साइन के साथ, वो कैसा साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। ठीक, अब आप लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते ही हो, m इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पर हमने m की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ आ गया माइनस वी अपॉन यू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो u इज इक्वल v इज इक्वल माइनस 2u। यहाँ से हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या कर ली, यहाँ से हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसको हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि केवल यहाँ पे हमको u की वैल्यू दी थी, v की वैल्यू नहीं दी थी, इसीलिए लीनियर मैग्निफिकेशन दिया हुआ था। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया v की वैल्यू। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक, अब क्या होगा, 1/f 1/v है हमारा, यहाँ पे v की वैल्यू भी हमने लाई है, क्या लाई है, 1/v की वैल्यू लाई है हमने माइनस 2u। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 2u प्लस u ऑलरेडी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 1/f इज इक्वल 2u और u का एलसीएम आएगा हमारा 2u। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा -1, u से u कैंसिल आउट हो गया, -1 बचा, प्लस u से u कैंसिल आउट हुआ, 2 बचा, यहाँ पे आएगा आपका 2। तो 1/f इज इक्वल प्लस माइनस तो माइनस हो गया हमारा, यहाँ आया आपका प्लस 1/2u। क्यों प्लस, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर प्लस में था। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, f इज इक्वल हो गया 2u। ठीक है, f इज इक्वल कितना आ गया, 2u आ गया। अब आपको f की u की वैल्यू तो पता ही थी, तो f बराबर, ठीक है, f बराबर 2 × 25। ठीक है, क्या है, 2 × 25। अब आप जानते ही हो कि हमारा u जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो 50 सेंटीमीटर हमारा आ गया f की वैल्यू, यही हमको निकालने के लिए बोला था। तो बस बच्चों, यही कहानी थी वर्चुअल के केस की। क्या था, हमें एक क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें गिवन था कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है कॉन्केव मिरर से, और उसकी जो इमेज बन रही है वह 2 गुनी बड़ी बन रही है अपने ऑब्जेक्ट से। अगर इमेज आपकी वर्चुअल है तो फोकल लेंथ निकालिए, अगर इमेज आपकी रियल है तो फोकल लेंथ निकालिए। तो हमने सबसे पहले कंसीडर किया वर्चुअल को। हमने वर्चुअल को कंसीडर किया। वर्चुअल को जब हमने कंसीडर किया तो वर्चुअल के केस में क्या होता है कि हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, और इस तरीके से ट्वाइस इन लार्ज वगैरह अगर दिया है तो आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है। सारी वैल्यूज़ को हमने समझा, पुट किया। हमारे पास u की वैल्यू केवल गिवन थी, तो हमको v की वैल्यू भी चाहिए f निकालने के लिए, तो हमने लीनियर मैग्निफिकेशन की हेल्प से v की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पे पुट किया और अपनी f की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। यानी अभी हमें रियल के लिए भी क्या करना है, फोकल लेंथ निकालना है। चलिए शुरू करते हैं आगे की चीज़ों को। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रफ करते हैं और रियल के लिए निकालते हैं। तो व्हेन द इमेज इज रियल, और जब इमेज रियल होती है तो याद रखिएगा लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू कैरी की जाती है वो निगेटिव कैरी की जाती है। बस फिर बात क्या थी, कहानी खत्म हो गई सारी। m इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू, यहाँ पे -2 इज इक्वल -v अपॉन यू, माइनस से माइनस कैंसल आउट और v इज इक्वल टू यू। ये लीजिए सेम वही प्रोसेस, ठीक है। हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मिरर फॉर्मूले पे आएंगे, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/v की वैल्यू आपकी 2u प्लस 1 प्लस 2/2u, ठीक है। 2u हमने एलसीएम ले लिया, 2u से 2u कैंसिल 1 बचा, u से u कैंसिल 2 बचा, ठीक। ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल 3/2u। क्रॉस मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा f इज इक्वल 2u/3, ठीक। क्या हो जाएगा, f इज इक्वल 2u/3। अब हम क्या करेंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u की वैल्यू है हमारे पास 2 गुणे -25/3, यानी आंसर आएगा हमारा -50/3 सेंटीमीटर, ठीक है। -50/3 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी रियल के लिए फोकल लेंथ। बस यही हमें निकालने के लिए बोला था, जो हमने निकाल दिया है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और फटाफट अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन इट्स 5 times enlarged रियल एंड वर्चुअल इमेज। ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज इन दी बोथ सिचुएशन। कह रहा है कि हम किसी वस्तु को कॉनकेव मिरर के सामने कितनी दूरी पर रखें जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और हमें जो इमेज मिल रही है वो इमेज मिले 5 times enlarged। कैसे मिले, 5 times enlarged मिले। और वो इमेज रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। तो दोनों ही सिचुएशन में हमें पता लगाना है कि वस्तु को हम कितनी दूरी पर रखें कि हमें उसकी 5 times enlarged इमेज मिले। लिखा है ना, एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन इट्स 5 times enlarged। हम वस्तु को कितनी दूरी पर रखें कि वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो, वस्तु की जो इमेज हमें मिले वो 5 times enlarged हो, यानी वस्तु से 5 गुनी बड़ी हो, ठीक है। और दोनों ही सिचुएशन में हमें निकालना है रियल और वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस विल बी u, ठीक है, कि हम मान लेते हैं कि u सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखने पर हमारा क्या होगा, वस्तु की जो इमेज मिलेगी हमें 5 गुनी बड़ी मिलेगी, ठीक। तो ये तो हमारे लिए हो गया। बाकी हम शुरुआत करते हैं व्हेन इमेज इज रियल। फर्स्ट हम शुरुआत कर रहे हैं, व्हेन इमेज इज रियल। हम यहाँ क्या ले लेते हैं, इमेज कैसी है, रियल है।
और जब इमेज रियल है तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि हम लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू को माइनस में कंसीडर करते हैं। हमें यहाँ पर केवल क्या गिवन है प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर केवल गिवन है एफ की वैल्यू। किसकी गिवन है वैल्यू? एफ की, जो कि लिखी है हमारी 10 सेंटीमीटर। और रियल में आप जानते हो कि फोकल लेंथ हमारी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन, एम हमारा भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब इस एम की हेल्प से हम किसी एक की वैल्यू क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी एक की वैल्यू का मतलब क्या है? वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एम इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू, जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। -5 इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू, यू इज इक्वल वी इज इक्वल 5u, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? v की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? अब हम अपने मिरर फॉर्मूले में इसे पुट कर देंगे। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है? 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू -10 इज इक्वल 1/2u प्लस 1/u। 1/-10 इज इक्वल 2u, 1 प्लस 2। डैट मीन्स हमारा यहाँ आएगा 1/-10 इज इक्वल 3/2u। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2u इज इक्वल -30 और u इज इक्वल -15 सेंटीमीटर। ठीक है, u की वैल्यू क्या आ गई हमारी? -15 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन यहाँ कुछ मिस्टेक हुई क्या? हाँ, यहाँ पे हमसे थोड़ी एक मिस्टेक हो गई, सॉरी बच्चों। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे 2u ना हो करके 5u होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप रफ कर लीजिए। ठीक है, एक माइनर सी मिस्टेक हो गई, 5u। ठीक, 1/-10 इज इक्वल 1 प्लस 5u। तो यहाँ हो जाएगा 5u इज इक्वल -60 और u इज इक्वल -12 सेंटीमीटर। यानी 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखने पर हमें वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो प्राप्त कैसा होगा? 5 गुना बड़ा। हमसे बोला है ऑल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा एक वैल्यू आई थी v इज इक्वल 5u। तो यहीं पे हम अपनी v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। u की वैल्यू क्या आई है? 12 आई है। यहाँ आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वो भी रियल। आई बात समझ में? आई होप बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि हम कितनी दूरी पर वस्तु को रखें कि वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो कॉनकेव मिरर में, और उस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी दी थी? 10 सेंटीमीटर दी थी। ठीक, हमसे कहा था रियल के लिए भी निकालिए, वर्चुअल के लिए भी निकालिए। तो सबसे पहले हमने रियल के लिए निकाला। रियल के लिए हमने क्या किया? लीनियर मैग्निफिकेशन की जो भी वैल्यू दी गई थी उसको हमने माइनस में कंसीडर किया। देन उसके बाद v की वैल्यू निकाल करके सेम प्रोसेस किया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। मिरर फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बस सिंपल सा क्वेश्चन ये था हमारा। चलिए फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देन हम क्या करते हैं? वर्चुअल वाले कंसीडर सिचुएशन पर बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं? वर्चुअल के लिए काम करते हैं। वर्चुअल की बात आती है तो वर्चुअल में हमारा जो फोकस होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है? वर्चुअल में हमारा फोकस कैसा होता है? कमेंट कीजिएगा। बाकी अभी तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि वर्चुअल में हमारा जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस में, ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, और सॉरी ये वर्चुअल है तो यहाँ पे हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो गई कहानी। अब चुपचाप हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू, m की वैल्यू 5 माइनस वी अपॉन यू, तो यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल माइनस 5u। v की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। अब जब v की वैल्यू आ गई है तो बाकी जो वैल्यूज़ है वो भी आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिरर फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f की बात की जाए, f की बात की जाए, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारा मिरर नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। मिरर नहीं चेंज हो रहा है, मिरर हमारा कॉनकेव मिरर ही है। क्या है, मिरर हमारा कॉनकेव मिरर ही है, इसीलिए हमारा जो फोकस होगा ये माइनस ही चलेगा, ठीक है। हमारा जो फोकस होगा वो माइनस ही चलेगा, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अगर मिरर चेंज हो रहा होता तो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन चेंज कर देते मिरर को फोकस का लेकर के, लेकिन कॉनकेव मिरर में फोकस तो नेगेटिव एक्स एक्सेस पर ही होता है, इसलिए यहाँ पे फोकस नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका -10 हो जाएगा। v की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की -5u प्लस 1/u। 1/-10 इज इक्वल 5u, यहाँ -1, यहाँ +5, 1/-10 इज इक्वल 4/5u, और 5u इज इक्वल -40, और u इज इक्वल -8 सेंटीमीटर, यानी कि -8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर के सामने रखते हैं, तो उसकी जो इमेज हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, 5 टाइम्स इनलार्ज मिलेगी। तो v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। v इज इक्वल 5u माइनस में v इज इक्वल -5 इंटू -8 इज इक्वल +40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें वस्तु मिलेगी, ठीक है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें क्या मिलेगी, हमारी वस्तु मिलेगी। तो आई होप बच्चों बात समझ में आपको आ गई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट लीजिए इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर is obtained half of the length of the object, calculate the focal length of the mirror। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने किसके सामने रखा है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो उसकी इमेज हमें ऑब्टेन हो रही है वो क्या मिल रही है, ऑब्टेन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आधी मिल रही है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। अब आप जानते हो कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमारी वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, वर्चुअल। तो इसलिए m की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, +1/2। बस अब यहाँ से हम एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे v की, -v/u, यहाँ पे 1/2 इज इक्वल -v/u, सॉरी क्रॉस करा दिया जाए तो u इज इक्वल -2v, सॉरी हाँ u इज इक्वल -2v, ये हो जाएगा, u इज इक्वल -2v हो जाएगा। अब v के टर्म्स में अगर हम निकाल लें तो v इज इक्वल -u/2 हो जाएगा, और हमें यहाँ पर u की वैल्यू गिवन है। u की वैल्यू क्या है, u इज इक्वल -25 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं।
माइनस फिर -25/2। तो v की वैल्यू हो जाएगा +25/2। यहाँ से हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या कर लिया बच्चों? v की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। बस अब क्या है, कोई कहानी नहीं बची, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/f फाइंड आउट ही करना है हमें। v की वैल्यू आ गई हमारी 25/2, ठीक, प्लस 1/, इसकी -25 होगा क्या प्यारे बच्चों? ये 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये, तो 1/f इज इक्वल 2/25 प्लस माइनस 1/25। एलसीएम दोनों का आएगा आपका 25, यहाँ 2 माइनस 1, तो 1/f इज इक्वल 1/25। देन रिजल्ट आ गया हमारा f इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, यानी फोकस की वैल्यू कितनी आ गई, फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। आई बात समझ बच्चों? कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर कहा था कि हमने एक 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है, जिसकी हमें ऑब्जेक्ट से हाफ इमेज ऑब्टेन हो रही है, ऑब्जेक्ट की आधी इमेज ऑब्टेन हो रही है। तो हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट फोकल लेंथ। तो हमने चुपचाप क्या किया, हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमारी वर्चुअल इमेज बनाता है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन को पॉजिटिव लिया। लीनियर मैग्नीफिकेशन की हेल्प से हमने v की वैल्यू निकाल ली। क्यों? क्योंकि 3 में से किसी 2 की वैल्यू अगर हमें पता होगी तभी हम तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमने u की वैल्यू निकाली। u की वैल्यू निकालने के बाद हमने चुपचाप क्या किया, मिरर फार्मूला लगाया। मिरर फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट किया और सिंपल कैलकुलेशन से, एलसीएम मेथड से हमने क्या किया, अपना आंसर ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, तो फटाफट प्यारे बच्चों ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आज में हम अपने न्यूमेरिकल्स को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और अभी आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर आज की न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए हो, ठीक है, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आपको एनसीईआरटी में और आपकी जो भी रेफरेंस बुक है उसमें मिल जाएंगी। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाए। तो बच्चों अगर न्यूमेरिकल पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो बच्चे सच में क्या करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, ठीक है, जो ट्यूशन वगैरह की फ़ीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो ट्यूशन वगैरह या कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो उनके लिए ही यूट्यूब चैनल हमारा द रेज इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप क्या करिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक हमारी वीडियोस पहुंच पाएँ और वह पढ़ पाएँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्यारे बच्चों, वो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस लेक्चर आपको देता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।